हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए आप मिसलिनियस एक्सरसाइज है 5D। 5D मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट। ये कह रहा है यदि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स है तो A इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ये मैट्रिक्स 2/2 की है, इसमें दो रो है दो कॉलम, तो इस 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखो इसका सॉल्यूशन पहले आप कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 -1 2 3। इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे 3 और 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे -2 आएगा। एक माइनस आप अपनी तरफ से लगाओ तो +2 हो जाएगा। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना हो गया 5। अब आपको कोफैक्टर निकालने हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसके कोफैक्टर करो, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स कैपिटल B बनाओ और फिर उसका ट्रांसपोज करो। एक मैंने आपको 2/2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका बताया है, वो तरीका भी यहां लगा सकते हैं। अच्छा, वो डायरेक्ट तरीका क्या है? अगर आपको लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स है 2/2, दो रो दो कॉलम, तो क्या फॉर्मूला होता है? ये जो लीडिंग डायगोनल होता है इसके एलिमेंट की पोजीशन बदल जाती है, यानी 3 तो चला जाएगा 1 के प्लेस पर और 1 चला जाएगा 3 के प्लेस पर, 3 1। और इस डायगोनल के एलिमेंट के साइन बदलेंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आपका आ गया एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हो गया, एडजॉइंट हो गया। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का? A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना है आपका 5, तो 1/5। एडजॉइंट A क्या है 3 1 -2 1, 3 1 -2 1। ये 5 का डिवाइड हो रहा है तो हर एलिमेंट में डिवाइड होगा। ये लिखा जाएगा आपका 3/5, ये 1/5 -2/5 1/5। ये वैल्यू हो गई आपके A इनवर्स। ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगर 2/2 की मैट्रिक्स होती है तो आप एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते। कंडीशन क्या है? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो, 3 को यहां पे 1 को यहां, और जो दूसरा वाला डायगोनल है उस डायगोनल के साइन चेंज कर दो। ये प्लस है सॉरी माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस का। एडजॉइंट आ गया सीधे। इनवर्स का फार्मूला क्या है? A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट A की वैल्यू पुट करेंगे आप और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू पुट करेंगे। ये 5 है 1/5, ये एडजॉइंट। इस 5 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो 3/5 1/5 -2/5 या यहां भी छोड़ सकते हो, चाहे यहां पे छोड़ दो चाहे ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ये जो 5 चैप्टर है इसमें मैंने आपको 5.1 5.2 कंप्लीट करा दी है। अब हम पढ़ा रहे हैं इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया। वैसे मैं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन ही बता दिया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो इस तरह का, उसको आप खुद करने की कोशिश की, ठीक है भाई। तो नोट करो इसको आप। एक और प्रॉब्लम देखिए आप, ये मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपका A इक्वल टू की मैट्रिक्स है तो आपको A इनवर्स निकालना है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 3/3 में कैसे करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। सॉल्व करो इसको। 0 इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है, ये वैसे भी 0 होगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई पहला प्लस दूसरा माइनस, तो -1
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे 0, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -1, फिर +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -0, ये आपका 0 हो गया, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1 हो गया, ये 1 आ गया, यानी वैल्यू आ गई 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आ गया 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है, इसका मतलब इनवर्स निकल सकता है। अब आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स करना है। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ a आर ये सहहट, तो सहहट करेंगे आप, पहला आएगा C11, C11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, तो 0 1 और 1 0, 0 1 1 0, ये आपका 0 हो गया, ये -1, यानी -1 आएगा। C12 माइनस आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बचेगा 1 1 1 0, 1 1 1 0, ये आपका 0, ये -1, माइनस माइनस प्लस यानी बना। फिर है C13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 0 1, 1 1 0 1, ये आपका 1 हो गया, ये 0, यानी बना। C21 माइनस आएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 1 1 0, 1 1 1 0, माइनस बाहर है 0 माइनस 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 प्लस यानी 1। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 1 0, 0 1 1 0, ये 0 -1 यानी -1। C23 माइनस सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 1 और 1 1, 0 1 1 1, ये 0 हो गया, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। C31 ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये आपका 1 -0 यानी 1 आ जाएगा। C32 थर्ड रो, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 1 1 1, 0 1 1 1, ये 0 -1 यानी 1 आ जाएगा। C33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 1 1 0, 0 1 1 0, 0 -1 यानी -1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे। कैपिटल B इक्वल टू क्या मैट्रिक्स होती है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, करो। C11 की वैल्यू क्या है -1, 12 की वैल्यू 1 और 13 की वैल्यू 1, 21 की वैल्यू 1, 22 की वैल्यू -1, 23 1, 31 1, 32 1 और 33 -1, ये आ गया आपका कैपिटल B। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा। नाउ adjoint of A is equal to transpose of B। ट्रांसपोज जानते हो कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करते हैं। तो रो जो है इनका क्या बना देंगे आप, कॉलम बना देंगे। Therefore adjoint of A is equal to, देखो क्या है, -1 1 1, -1 1 1, 1 -1 1 1, 1 -1 1 1,
1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ये आपका एडजॉइंट आ गया। सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट आपका क्या था 2 था, तो 1/2 एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट क्या है -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ये आपका आ गया A इनवर्स। ठीक है, तो कोई भी 3/3 की मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालने का तरीका है वो सेम है। आपको पहले उसके कोफैक्टर्स करने हैं, उस कोफैक्टर का क्या निकालना है, कोफैक्टर का क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनानी है कैपिटल B, उसका ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट आ जाएगा, और उस एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है, एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट का आप एक्सपेंशन कर दीजिए सीधा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह के मैंने कई सारे क्वेश्चंस बताए हैं। मैंने आपको इनवर्स निकालने के लिए जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके बताए थे उसमें भी इनवर्स निकाला है, उससे पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं, और एक ये क्वेश्चन और करा दिया। तो इनवर्स के मैंने कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनवर्स निकालना आपको अच्छे से आ गया होगा, और नहीं आया तो इसको फिर प्रैक्टिस कीजिए एक बार सभी क्वेश्चंस की दोबारा से, क्योंकि इनवर्स निकालना आना बहुत जरूरी है। अगर आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो भी पहले आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, x = a इनवर्स b होता है, और वैसे भी एडजॉइंट निकालना है तो भी आपको ये कोफैक्टर्स वगैरह करना चाहिए, बस खाली डिटरमिनेंट का डिवाइड लगता है उसमें इनवर्स। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से देखें, और अगर कोई चीज छूट गई तो दोबारा से उस वीडियो को दोबारा देखें, उन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करें, और रफ में क्वेश्चंस को करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा ये जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके की मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये सब बेकार है। ये आपके काम तभी आएगा जब आप इसको रेगुलर कॉपी पर करके देखेंगे, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। तो सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको एक बार रफ में करके देखिए, और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो मैंने आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज की 2 प्रॉब्लम बता दी, फर्स्ट बता दी और सेकंड बता दी, इसको नोट करो आप पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि आव्यूह ये है एक अविक्रमणीय आव्यूह हो तो x का मान आपको बताना है। अविक्रमणीय का मतलब क्या है, यहाँ पे जिसका इनवर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल रहा है, वो कैसे अविक्रमणीय है, तो क्या कंडीशन है कि उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो वो अविक्रमणीय होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ अविक्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनवर्स इसका नहीं निकलेगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा उसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते हो, तो इसके डिटरमिनेंट को 0 रखना है। 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 6 - 2 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 - x + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 - 2x इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो इसको, ये कितना आएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करो 6 - 2x, 3 का आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा +6 माइनस के 6x इक्वल टू 0। देखो ये 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 6 16, ये माइनस के 2x है, ये माइनस के 6x, माइनस के 8x इज इक्वल टू 0, यानी वैल्यू आ गई आपकी 8x इज इक्वल टू 16। x इक्वल टू कितना आएगा, बोलो 16 डिवाइड बाय 8, कितने टाइम कटेगा इसके 2 टाइम्स, x इक्वल टू आ जाएगा 2, ये आंसर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी एक सॉल्व करा चुका हूं, एक ये करा दिया, तो इसको भी नोट कीजिए आप, और उस क्वेश्चन को देखिए कौन सा क्वेश्चन है,
और अगर इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि साहब इसका अविक्रमणीय है, तो आप इसमें से किसी भी वैल्यू दे देगा, वो एक्स वाई जो भी देगा उसकी वैल्यू निकालो, तो उसके डिटरमिनेंट को आपको क्या करना है, 0 के ऊपर, और डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करके x को एक तरफ बाकी को एक तरफ x की वैल्यू है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को नोट करो आप पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्रैमर नियम का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय हल कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, आपको पहले कैलकुलेट करना है डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, वो ये जो वेरिएबल है इनके गुणांकों का डिटरमिनेंट बनेगा। तो ये 2 है, ये -1 है, तो 2 - 1, ये 1 5 1 5। सॉल्व करो इसको, ये हो गया 10, ये आपका -1 अगर मल्टीप्लाई करोगे -1 और एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे तो +1, यानी डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, 11। डेल्टा 1, ये जो पहला कॉलम है इसके प्लेस पर आपको क्या लिखना है, 70 - 8, और सेकंड वाला कॉलम सेम है, इस 17 का 5 में गुणा करेंगे, और 8 का इधर हो जाएगा, प्लस के 8 होगा, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओ, -8। डेल्टा 1 कितना बचेगा, इसमें से 77 बचेगा, ये आ गया आपका डेल्टा 1। अब आप कैलकुलेट कीजिए डेल्टा 2। डेल्टा 2, डेल्टा 2 के लिए क्या करना है आपको, ये पहला कॉलम सेम रखना 2 1, और ये जो सेकंड कॉलम है इसके प्लेस पे क्या लिखना है आपको, 70 और -8, 70 और -8। इसका 8 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 2 में तो कितना आएगा, माइनस के 16, और 1 का मल्टीप्लाई 70 तो -7, ये माइनस के 33 आएगा। ये वैल्यू है डेल्टा 2 की। क्रैमर के फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 क्या है आपका, 77, और डेल्टा आपका क्या है, 11। ये इससे कितने टाइम कटेगा, 7 टाइम, x इक्वल टू आ गया 7। एक आंसर हो गया। इसी तरीके से एंड y इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 इज -33 एंड डेल्टा इज 11। 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस, ये y की वैल्यू आया, समझ नहीं आया। क्रैमर के काफी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, और एक ये करा दिया मैंने आपको मिसलिनियस का। इस मिसलिनियस एक्सरसाइज में जितनी भी प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो उनको आपको किसी नए मेथड से नहीं करना है, जो पढ़ लिया है वही है। केवल क्वेश्चंस थोड़े कठिन या सरल हो सकते हैं, बाकी मेथड वही जो 5.1 और 5.2 में अप्लाई हुए हैं वही मेथड्स इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, तो मिसलिनियस को तो हम खुद भी कर सकते हैं, कोई एक आध प्रॉब्लम ऐसी होगी जो आपसे सॉल्व नहीं होगी, ऐसे मैं काफी कराऊंगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई लगे तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करूंगा। तो इसको आप पहले नोट करो सबको, और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फिर थर्ड करो इसे नोट। नेक्स्ट देखिए आप, इसी का सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, गिवन दैट 3x minus ay is equal to 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2x plus ay equal to 2, ये सेकंड इक्वेशन। therefore डेल्टा इक्वल टू, ये आपका बनेगा 3 minus a 2a, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 3, 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2a यानी प्लस हो जाएगा +2a, ये हो गया आपका 5a, ये डेल्टा की वैल्यू। ठीक है भाई, अब आप कैलकुलेट कीजिए डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला कॉलम है इसके प्लेस पर आपको ये लिखना है, फर्स्ट जो कॉलम है उसके प्लेस पे क्या लिखना है, 4 2। सेकंड कॉलम को सेव रखना है, -a a 4a,
ये -2 है यानी +2, 4 और 2 क्या हो गया 6a डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला कॉलम सेम रहेगा 3 2, और ये जो सेकंड कॉलम है इसके प्लेस पर क्या लिखना है आपको 4 2। बोलो कितना है, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे 6 और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -8 यानी -2, ये आपका डेल्टा 2 है। क्रैमर के फॉर्मूले लगाएंगे हम। नाउ सिंस x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, द डेल्टा 1 इज 6a एंड डेल्टा इज 5a, ये कैंसिल हो गया 6 अपॉन 5, ये x की वैल्यू है। चेक कर लेना पे 3a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2a, 5a आ जाएगा और यहाँ पर 4a और ये प्लस हो जाएगा 6a, ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा 6 अपॉन 5 आ जाएगा। y के लिए फॉर्मूला क्या होगा n, y इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, द डेल्टा 2 इज -2 और डेल्टा इज 5a, ये आंसर है -2 अपॉन 5a, ठीक है भाई, तो इसको नोट करेंगे आप। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो आप, तीसरे में क्या करना है आप, इसमें 3 इक्वेशंस है, x y z की वैल्यू निकाल ली, तो इस थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा, डेल्टा क्या बनेगा बोलो 1 2 3 1 2 3 2 4 2 2 4 2, ये आएगा 3 1 9 3 1 9। सॉल्व करो इसको 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 फिर -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कितना बचेगा यहाँ पे 34, ये 15 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -30, ये आप 4 कम करेंगे तो -8 हो जाएगा, 8 3 24 -24 आएगा, यानी ये 34 हो गया, ये -54, यहाँ पे बचेगा -20, ये डेल्टा की वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट डेल्टा 1 कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा 1 के लिए क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर आ जाएगा 6 7 14, सेकंड आएगा 2 4 2 3 1 9, एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 36 -2 -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 7 63 और -14 +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 14 और 14 गुणा 4 56 56, सॉल्व करो कितना आता है 34 हो जाएगा, 6 इंटू 34 -2 इंटू इसमें 14 माइनस करो तो ये 13 हो जाएगा, 9 और 4 13 9 बचेगा, यहाँ 5 5 में से 1 जाएगा तो 4 49। नेक्स्ट माइनस प्लस आएगा +3, यहाँ 14 कम करो माइनस का बचेगा ये माइनस, ये तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4 4 तो 6 और 4 और 1 5, ठीक है, सॉल्व करो इसको कितना आता है, और 6 चौक 24 के 4 6 दिया 18 19 20 माइनस 9 दूनी 18 और 2 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 के 8 आ जाएगा और 4 दूनी 8 और 1 9, इसका करो माइनस 3 दूनी 6 और 4 दिया 12 126, तो 126 में आपको 98 तो ऐड करना है,
कितना आएगा 8 और 6 14 के 4 एक आएगा 9 और 11 रे 12 के 2 एक और एक 2 और ये आपका है 204 ये प्लस का है ये माइनस का यानी 0 और 2 माइनस के 20 बचेगा ये बचेगा आपका माइनस के 20 ये डेल्टा बना डेल्टा 2 के लिए क्या करना पड़ेगा ये जो पहला कॉलम है ये वाला ये सेम रहेगा 1 2 3 1 2 3 सेकंड कॉलम में प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 7 और 14 थर्ड कॉलम सेम रहेगा 3 1 9 कैलकुलेट करो इसको 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 7 63 माइनस 14 माइनस 6 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 3 18 माइनस 3 और प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 14 दूनी 28 और 7 21 देखो कितना आता है 63 में से 14 माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा आपका 49 माइनस 18 से 3 कम करोगे कितना होगा 15 और 15 गुणा हो जाएगा 6 15 बना 15 के 90 यानी 90 हो गए माइनस का माइनस का नहीं ये प्लस आएगा फिर माइनस हो जाएगा 21 और ये 28 है तो 7 बचेगा प्लस का 7 तो 7 के 21 प्लस 21 देखो सॉल्व करो कितना आता है इनको पूरे ये आएगा आपका ये 90 है 49 में 21 जोड़ लो 49 और 1 50 और 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 प्लस के 70 होगा माइनस के 20 बचे यानी डेल्टा 2 इक्वल टू आ गया है माइनस 20 अब आपको लिखना है डेल्टा 3 तो देखो डेल्टा 3 के लिए क्या करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम है वो सेम रहेगा फर्स्ट कॉलम क्या था 1 2 3 अच्छा सेकंड कॉलम सेम रहेगा सेकंड कॉलम क्या था 2 4 2 और थर्ड कॉलम पे चेंज होगा थर्ड कॉलम पे क्या आ जाएगा 6 7 14 6 7 14 इसको कैलकुलेट करें हम 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 56 हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा माइनस 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 28 माइनस 21 प्लस 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 दूनी 4 और 4 किया कितना बचेगा यहाँ पे ये 56 से आप 14 कम करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4 42 बचेगा यहाँ माइनस ये कितना आएगा आपका 7 बचेगा 7 दूनी 14 माइनस के 14 ये आपका माइनस के 8 8 4 12 तो माइनस 8 8 का 40 और 8 के 48 माइनस के 48 48 में 14 को ऐड कर दो 8 4 12 के 2 1 4 और 5 तो 1 6 62 हो गया माइनस और ये है 42 कितना बचेगा देखो 0 2 माइनस के 20 ये भी माइनस के 20 बच रहा है ये सभी माइनस के 20 आ रहा है डेल्टा 3 इक्वल टू माइनस के 20 नाउ क्रैमर के फॉर्मूले हैं x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 आपका माइनस का 20 था डेल्टा 1 क्या था माइनस के 20 और डेल्टा कितना था माइनस 20 ये इससे कटेगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 x इक्वल टू 1 आ रहा है ऐसे आप y कैलकुलेट कर लेना इसको सॉल्व आगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा वैल्यू पुट कर लेना और z इक्वल टू क्या होगा डेल्टा 3 अपॉन वैल्यू पुट कर लेना x y z की वैल्यू है ये शायद मेरा सभी 1 आएंगे x की y की और z की तीनों की वैल्यू क्या आएंगे 1 1 आएंगे करो इसको नोट